झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता जी, आपको झुग्गी वालों की हाय लगेगी। आतिशी को पुलिस ने किया डिटेन। दिल्ली की पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि वहां कालकाजी के भूमिहीन कैंप में एंटी डिमोलिशन प्रदर्शन में शामिल थी। डिटेन होने से पहले आतिशी ने चीखते हुए कहा, मैं झुग्गी वाली के हक में आवाज उठा रही हूं और इसलिए मुझे जेल भेजा जा रहा है। रेखा गुप्ता जी, आपको इन गरीबों और झुग्गी वाले की हाय लगेगी। बीजेपी दिल्ली में कभी वापस नहीं आने वाली है। झुग्गियों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए आप नेता आतिशी समेत कई कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे थे। बढ़ती भीड़ और विरोध के चलते पुलिस के नेता प्रतिपक्ष आतिशी को डिटेन किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को दावा किया कि कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में एक ध्वस्तीकरण अभियान से पहले बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के ने झुग्गी झोपड़ी कैंप स्थित घरों को खाली करने के नोटिस चिपकाए हैं, जिनमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के भीतर स्थान छोड़ने अन्यथा कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई है। आपने आरोप लगाया है कि मद्रासी कैंप और वजीरपुर इलाके समेत दिल्ली की कई जगहों की झुग्गियां उजाड़ने के बाद बीजेपी की गंदी नजर अब भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर है। बीजेपी यहां भी बुलडोजर चलाकर गरीबों को बेघर करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। आप इनकी तानाशाही का डटकर मुकाबला करेगी और झुग्गी वालों की आवाज को बुलंद करेगी। ये सारे लोग भूमिहीन कैंप में सालों से रहते हैं। इनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और सालों पुराना है। कैसे कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं? यहाँ पे लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं। आज बिना मकान दिए इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है। अभी मैम सब मार के जेल समय देख सकते हैं यहाँ तक हाथ पकड़ के खींचा। यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं कि वो जब अपने हक की मांग कर रहे थे तब उनको मारा गया, पीटा गया। यहाँ पे रहने इनके घर वालों को पुलिस बर्बरता से उठा के ले गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का न्याय। क्यों भेजा है पुलिस वालों को यहाँ से? जो शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए हैं उनको मार मार के अपने घरों से भगाया जा रहा है कि नहीं भगाया जा रहा? ये बताइए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था ना कि जहाँ झुग्गी बताइए, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा किया था। मोदी जी का वादा, ये मोदी जी का वादा है, झूठा वादा है उनका। आज सब दिल्ली वाले देख ले, सब झुग्गी वाले देख ले किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले बुलडोजर चला के गए हैं और जो लोग बचे हैं अब उनको जबरदस्ती डंडे मार मार के घरों से निकाला जा रहा है। सुबह सुबह पुलिस वाले वार्निंग देकर गए कि आप लोग घर खाली कर दो। अभी जबकि कल का इन लोगों ने 3 दिन का टाइम दिया, घर में जाके देखा पुलिस हमें नहीं दिखा रहे घर खाली किया, किन्होंने नहीं खाली किया। जिन्होंने नहीं खाली किया उनको बोला गया कि आप अपना घर खाली करो, कल बुलडोजर से घर टूटेगा। मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ
2 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं छुआ जाएगा। हमारे साथ क्या हो रहा है रेखा गुप्ता जी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप अपनी वादे पर नहीं है तो आप हमारे साथ क्या करिएगा आगे? मैम एक तरफ मना करती हैं, दूसरी तरफ वो मौका देख के झुग्गियां तोड़ रही हैं। मैम एक तरफ वो एक बार बोलती है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, पीछे से वही क्या कहते हैं पुलिस को बोल के, डीडीओ वालों को बोल के झुग्गियां तोड़वा रही हैं। वो मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे घर नहीं मिला, कुछ नहीं, शादी करके यहीं पे आई हूँ मैं बताऊँ अपनी 2 बेटी है मेरी, मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ? है एक तरफ बोल रही है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, दूसरी तरफ वो झुग्गी तोड़वा रही है। हमें क्या कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। हमें जहाँ मोदी जी जहाँ हमारा घर चाहिए, हमें जो 3024 घर थे वो कहाँ गए? जब क्या कहते हैं 1800 लोगों को दिया है, बाकी के कहाँ गए? हमें हमारा घर चाहिए। हमें दे नहीं रहे, हमें कम से कम घर नहीं दे रहे। अगर घर नहीं मिल रहा है तो झुग्गी से तो बेघर मत करिए। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सारे मेरे आईडी है, ये सारे मेरे आईडी आप देख लीजिए। और प्रोसेस से मैंने पूरा किया है, मेरे पास हर चीजें। मैं डीडीए में गया, कंप्लेन करा, 2 बार वहाँ गया, फिर मैंने सीएम हाउस, पीएम हाउस, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सबको लेटर लिखा, हर चीज है मेरे पास। और मैं ये वहाँ पे गया, निचली अदालत में मेरा केस वो हुआ, विड्रॉल हुआ, तो मैं फिर डबल बेंच में गया, उसकी ये फाइल है। और मेरे केस में चल ही रहा था कि इन्होंने आकर जबरदस्ती मेरा घर तोड़ा है। मेरे कम से कम मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे, 2 लड़की 1 लड़का है, और खाना खा रहे थे। मैं कोर्ट में था, मैं तो चल रहा था, 2 बजे की टाइमिंग थी मेरी, और इन्होंने आनंद पानंद में आके 1 बजे मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चों को बाहर निकाला। ये मेरे डबल बेंच की वो अपील की कॉपी, सामान के साथ सामान के साथ पूरे सामान मेरे दबा दिए, सिलेंडर, पूरा सामान, पूरा वीडियो है मैडम, सोचिए मैडम पूरा वीडियो है, सिलेंडर और कूलर सब दबा दिए, मतलब सारा बेड केस चल रहा है। हाँ केस जबरदस्ती। चल रहा है, ये कोर्ट में है, और जब ये कोर्ट में थे उस दौरान इनका घर तोड़ा गया। हाँ, और यहाँ पे चिल्ला के डीडी अधिकारी कह रहे हैं कि अरे इसका घर तोड़ो, पहले आधे घंटे का टाइम है, नहीं तो स्टे ले आएगा। और ऐसे मैं मैडम चाहता हूँ, इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, मेरे बच्चे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। डीडी के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैडम एक बात बताइए, हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? चल रहा हूँ मैडम देखिए नोटिस भी आ गया है। जो मैडम हमारे देश का कानून है, मैं उस कानून को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे देखे जाए, हर चीज है मेरे पास, कोई चीज की कमी नहीं है। सारे 41 साल मेरी एज होगी मैम, मैं सारा चीज बनाते बनाते 41 साल हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में यहीं पढ़ते, नेहरू प्लेस में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, हर तरह से। अब तो ये सारी चीजें मेरी बेकार हो जाएंगी। अब मैं फिर कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? मैडम मेरे पे मैडम 2 लाख का लोन चल रहा, लेके मैंने गाड़ी खरीदा था मैं। प्लस अब मैं कहाँ जाऊँगा? लोन भरूंगा कि मैं किराया भरूंगा कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कि पालूंगा? मैं कैसे करूँगा मैम मैनेजमेंट? कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस आके यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी कर रही है, भागो भागो लठ मारने में चल रही है। अभी भी मारा सबको। और सबसे मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं सीधा खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरे पास पूरे कागज ना हो तो मेरे फांसी चढ़ा दो। और ये देखो मैं अपने संविधान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सब मेरे पास कोर्ट की, हाई कोर्ट की डबल बेंच की कॉपी है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखिए, सारा चीज देख लीजिए आप खुद एक बार चेक कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, राशन कार्ड से लेके हर चीज मेरे पास है। नीचे कर लो। कोर्ट में मैटर चलते हुए मेरा घर नोटिस है, ना कोई साइन है, ना कोई कोई स्टैम्प नहीं है, कोई साइन करवा रहे हैं। वोट वाले घूम के दिल्ली पुलिस हमारा घर खाली करवा रही है। दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है।
जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहें, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती हैं। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती हैं और मकान देने के बाद ये खुद खाली कर देंगे। अगर मकान मिलेगा तो खाली कर दोगे क्या? अगर मकान मिल जाएगा तो खाली कर मकान मिलेगा तो खाली कर दोगे? खाली कर दोगे? हम खाली कर देंगे मैडम, चाहिए हमें मकान चाहिए। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए मैडम, हम खुद खाली कर देंगे। फ्री में नहीं दे रही सरकार, पैसे ले रही है, फ्री में फ्लैट नहीं दे रही हमें। मैम हम कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट नोटिस दिया गया कहाँ से भरेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें यहाँ से घर देंगे तभी हम हटेंगे। उनसे रेखा गुप्ता से बोले कि हमें यहाँ से घर देंगे, हम चुपचाप चलेंगे। हर चीज हमारा पुराना सामान चीज, हर चीज कागज है, फिर भी हम लोग का घर दिया नहीं जा रहा, हटाया जा रहा। हम लोग तो आवेद यहाँ पे वो आवेद नहीं है ना, बांग्लादेशी तो नहीं है ना, नाले पे तो नहीं रह रहे ना। आप कब से रहते हैं? नाले पे 30-40 साल से रहे, 30-40 साल से मेरी सास यहाँ पे रहे, 30 हम लोग को घर नहीं मिला। हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट लेने के तब हम लोग बीमार रहते, फिर भी जाके वोट देते हैं ना, उन लोगों को वोट देते हैं ना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 7-8 महीना हम लोग इतना है जितना जो हम भर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, 1000 रुपए फ्लैटों का किराया है, हमारे नीचे का मकान है, फिर भी नहीं दे रहे। हमारे तो आदमी भी नहीं है, मैडम भी नहीं दे रहे। सुबह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से धूप में खड़े हुए। हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग कीड़े मकोड़े, हम लोग को भी तो अपना हुआ है ना मैम। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े से ना उन लोग ऊंचे कुर्सी पर बैठे होंगे, बैठे आजकल बैठे हैं कि नहीं ऊंचे पे। तो आप लोग देख सकते हमें घर दे देंगे मैम, हम अपने आप खुद चले जाएंगे। मैडम हमें रात में घंटा रात में खाली कर देंगे। और हमें भी बेघर कर दिया। हाँ। जब तक हमने वोट नहीं दिया था, उन लोग वोट दे दिया, वो हम लोग अवैध हो गए और हम इनवैलिड हो गए। हाँ, बांग्लादेशी हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए। हमारे पास सारे कागज है, पॉलिसी है, उन्हीं का कानून है, संसद में पास हुआ है। 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी एक भी झुग्गी को छुआ भी नहीं जाएगा। ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है। माइक घुमा कर, आप कैमरा घुमा के देखिए कितनी फोर्स यहाँ पे आज भूमिहीन कैंप में खड़ी है और कल यहाँ पर बुलडोजर लेकर आने वाले हैं। आज भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग जिनके कल घर उजड़ने वाले हैं, आज सड़क पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्लेकार्ड लेके खड़े थे कि हमारे घर मत उजाड़ो। उनको बर्बरता से डंडे मार मार के भगाया गया, उनको रिटेन किया गया है। अभी मेरी काफी लोगों से बात हुई है, उनको बस में कहीं लेके जाया जा रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। एक तरफ आप उनका घर तोड़ते हो, उनको सड़क पर लाके खड़ा कर देते हो और आवाज उठाने का भी अधिकार छीन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को से झूठे वादे करती है। चुनाव से पहले कहते हैं जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारी झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। कई झुग्गियां आप देख सकते हैं यहाँ पे भूमिहीन कैंप में कुछ दिन पहले तोड़ी गई थी, कल फिर से फोर्स लाकर बुलडोजर लाकर
भारतीय जनता पार्टी का इरादा है झुग्गियां यहाँ पे तोड़ने का। मैम बीजेपी कह रही है कि सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। तो ये हाई कोर्ट अगर आदेश दे रहा है तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? दूसरी बात, हाई कोर्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता है कि जहां पर झुग्गी है वहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे रहने वालों को मकान मत दो। सड़क पे कौन आ रहा है? सड़क पे वो लोग आ रहे हैं जिनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है और जिनको कोई मकान नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को सड़क पर लाने का काम कर रही है और आज पूरी दिल्ली देख रही है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले झूठे वादे करती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे और उसके बाद चुनाव के बाद दिल्ली के लोगों को धोखा देंगे। मैम कोई आंकड़ा है कि कितनी झुग्गियां है, कितने लोगों को मिल चुका है, कितने को मिलना बाकी है? देखिए, तकरीबन जो भूमिहीन कैंप के आधे से 60% तक के जो निवासी हैं उनको फ्लैट मिल चुका है, लेकिन अभी भी 40% कम से कम लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है, जिनको फर्जी कारणों की वजह से रोज रोज इनएलिजिबल अपात्र घोषित कर दिया जाता है। जो लोग यहाँ पे 20, 30, 40 साल से रह रहे हैं, जब उनकी झुग्गी टूट जाएगी वो कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, तो मकान दिए बिना उनकी झुग्गियां क्यों तोड़ रहे हैं? आपको डिटेन कर रही है पुलिस, क्या कहेंगे? अरे यार इनको पीछे आराम से झुग्गियां तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, गरीबों की हाय लगेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।